प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के लूना स्टडी पर। आज हम करने वाले हैं राजस्थान बीएसटीसी 2022 के लिए शिक्षण अभिरुचि के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान बीएसटीसी 2022 के लिए शिक्षण अभिरुचि के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम लिंक है वो दी गई है, वहाँ से ज्वाइन कर प्राप्त कर सकते हैं। और एक नंबर प्रश्न है आज का हमारा कि शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है। शिशुओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना, कहानियों को सुनाना। शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है खेल के अवसरों को प्रदान करना, तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और 2 नंबर प्रश्न है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के साथ साथ अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। शिक्षकों का निर्देश, गृह कार्य के अभ्यास, शिक्षकों का निर्देश या प्रकरणों की सूची को सम्मिलित करती है। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो कि अन्य विशेषताओं के साथ साथ शिक्षकों को निर्देश भी करती है, तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और 3 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है। वर्तमान समय है उसमें प्राइमरी शिक्षा है, प्राइमरी स्कूलों में की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है। एक तो एकाकी परिवार होना या छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा या शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का जो मुख्य कारण है वो है शिक्षक छात्र का विषम अनुपात, तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और 4 नंबर प्रश्न है सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान कैसे करेंगे। सभी बच्चों की एक ही प्रकार की समस्या है तो आप उनका समाधान कैसे करेंगे। एक एक कर करेंगे, सामूहिक ढंग से, या पहले छोटे बच्चों का या पहले बड़े बच्चों का। अगर सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो उनका जो समाधान है वो सामूहिक ढंग से करेंगे, तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 5 नंबर प्रश्न है जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार है वो अपेक्षित होगा। अगर आपकी सही आलोचना करता है कोई व्यक्ति तो आपका उसके प्रति व्यवहार है वो कैसा होगा। एक मित्र के रूप में होगा, एक मूर्ख के रूप में होगा, एक आलोचना के रूप में होगा, या इनमें से कोई नहीं। अगर आपकी कोई एक व्यक्ति है जो आपका जो सगा है वो या कोई अन्य है आपकी सही से आलोचना करता है तो आपका जो इनके प्रति व्यवहार है वो एक मित्र के रूप में होना चाहिए अगर आपकी सही आलोचना करता है तो। और 6 नंबर प्रश्न है एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं केवल दंड देने वाला हो, वह विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो, वह उत्तम व्यक्ति हो। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं है वह केवल दंड देने वाला हो। ज़रूरी नहीं है एक प्रभावी अध्यापक है वो केवल दंड देने वाला ही हो, तो जो हमारा यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और 7 नंबर प्रश्न है कि प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। प्रभावी संप्रेषण है वो कैसे संभव हो सकता है। एक तो श्रोता के सत्र को जानकर हो सकता है, या आपके उचित शब्द का प्रयोग से हो सकता है, आपके विस्तृत ज्ञान से हो सकता है, या जोर से बोलकर हो सकता है। प्रभावी संप्रेषण अगर आपको कक्षा में बनाना हो, प्रभावी संप्रेषण बनाने के लिए जो संभव हो सकता है वो हो सकता है या तो श्रोता के स्तर को जानकर हो सकता है कि श्रोता को किस प्रकार का ज्ञान, उनका स्तर कैसा, या उस आपके उचित शब्द प्रयोग से भी हो सकता है, या जो शिक्षक होता है उसके विस्तृत ज्ञान से हो सकता है। तो प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है वो हो सकता है श्रोता है उसके स्तर को जानकर हो सकता है, तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 8 नंबर प्रश्न है कि नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर होना चाहिए, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, धर्म गुरु के ऊपर। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व वैसे तो स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो हमारा 3 नंबर के लिए जो सही उत्तर होगा वो स्कूल के ऊपर होगा, लेकिन समाज पर भी होना चाहिए, अभिभावक के ऊपर भी होना चाहिए। हमारा 2 और 1 नंबर के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो ए नंबर होगा। और अगला प्रश्न है छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है। छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किसी प्रकार का बोझ है वो अपेक्षित नहीं है। लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, विद्यालय जाने का बोझ। लेकिन छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा देना तो जरूरी है, परंतु उनके ऊपर जो किसी प्रकार का बोझ है वो अपेक्षित नहीं है। यहाँ पर किस प्रकार के बोझ की बात की गई है, गृह कार्य का बोझ है वो बच्चों को अधिक नहीं देना चाहिए, तो जो हमारा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करेंगे। आपके छात्र है वो उन्नति करते हैं, प्रगति करते हैं तो आप कैसा महसूस करेंगे। आत्म संतोष की भावना होगी आप में, या प्रसन्नता की भावना होगी, ईर्ष्या की भावना होगी, आत्मग्लानि की भावना होगी। अगर आपके पढ़ाए हुए छात्र, आपकी कक्षा के छात्र हैं, अब वो उन्नति करेंगे तो आपको आत्म संतोष की भावना मिलेगी, तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और 11 नंबर प्रश्न है शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है।
शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है, समाज के सभी वर्गों का होता है, या आदर्श परिवारों का होता है, या मनुष्य के व्यक्तित्व का होता है, या छात्र या छात्राओं दोनों का होता है। तो शिक्षा के माध्यम से जो कल्याण होता है वो समाज के सभी वर्गों का होता है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति का, हर व्यक्ति का कल्याण होता है। तो शिक्षा के माध्यम से समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है। और 12 नंबर प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। आप एक अध्यापक हैं तो अध्यापक के रूप में प्राथमिकता देंगे विज्ञान विषयों को, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को, उच्च विचारों को, या आस्था को। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को। यहाँ पर जो हमारा 3 अंकों के लिए जो उत्तर है वो एकदम बी ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और जो हमारा 2 अंकों के लिए ऑप्शन है वो उच्च विचारों का हो जाएगा, या विज्ञान विषयों को हो जाएगा 1 नंबर के लिए। तो जो हमारा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा 3 अंकों के लिए, कि एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को। और 13 नंबर प्रश्न है, आपके अध्यापन कराते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है या करता है तो आप अध्यापन करा रहे हैं एक शिक्षक के रूप में, यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है तो आप छात्रा को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे, छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगे, या स्वीकार कर लेंगी, दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगे। यदि आप अध्यापन करा रही हैं और आपसे कोई छात्र है वो आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप कैसा व्यवहार करेंगे उस छात्रा के साथ? आप स्वीकार कर लेंगे, जो त्रुटियां हो रही है उनको स्वीकार कर लेंगे। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और 14 नंबर प्रश्न आज का हमारा, आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं। तो आप एक शिक्षक के रूप में हैं और आपको पता चला कि आपका जो प्रधानाचार्य है वो संस्था में कुछ गलत कार्य है वो कर रहा है। तो आप क्या करेंगे? उच्चाधिकारियों से शिकायत करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उस तरफ से अनदेखी करेंगे, या साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे। अगर आपके संस्था में, विद्यालय में अगर कोई प्रधानाचार्य वो गलत कार्य कर रहा है तो आप क्या करें? तो आप उस स्थिति में उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 15 नंबर प्रश्न आज का हमारा, कि प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? प्रौढ़ शिक्षा है वो कौन से व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? सरकार के हाथ में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, गैर सरकारी समितियों के हाथ में, या उपरोक्त सभी के हाथ में? प्रौढ़ शिक्षा वर्तमान में चलाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, वो किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? प्रौढ़ शिक्षा है वो गैर सरकारी समितियों के हाथ में भी होनी चाहिए, सरकारी समितियों के हाथ में भी होना चाहिए। यहाँ पर उपरोक्त कथन वाला ऑप्शन वो भी सही हो सकता था 2 अंक में, और ये है 3 अंक में सही। तो जो हमारे यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर से कर लेना। आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम लिंक है वो दी गई है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर से कर लेना। थैंक यू।